पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन के साथ नरमी बरतनी चाहिए। हम दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ हैं। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। कौम को मुबारक हो। महंगाई 17 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सरहदों पर फौज की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। फायदा मईशत को हो रहा है। चीनी की स्मगलिंग रोककर बरामद की। 5 अरब डॉलर्स की आमदन हो। रवा बरस रिकॉर्ड रेवेन्यू जमा किया। अब हमें तरक्की की तरफ बढ़ना है। पीटीआई के धरने का मकसद मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करना था। धरने के बाद स्टॉक मार्केट हजारों पॉइंट्स नीचे आई। एहतजाज खत्म होते ही मार्केट में 1 लाख का रिकॉर्ड बना। डी चौक में पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी, उमर अयूब समेत 96 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद और शुएब शाहीन के भी वारंट जारी हुए। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, शहराम तरकई, अली बुखारी और आमिर मुगल के नाम भी शामिल। बानी पीटीआई ने जुडिशियल कमीशन से उमर अयूब और शिबली फराज को हटा दिया। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर को नामजद करने की हिदायत। पीटीआई जराये के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज को लीगल बैकग्राउंड ना होने की वजह से हटाया गया। नई नामजदगियों से मुतल्लिक स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। पीटीआई एहतजाज में 100 तरबियत याफ्ता शरपसंद थे। पुलिस को सीधे फायर मारे गए। केमिकल बमों से हमले हुए। मुजाहिरीन के पास ब्राजील साख्ता शेल थे जो 4 गुना ज्यादा शिद्दत वाले थे। जहाजी साइज पंखों से पुलिस पर आंसू गैस चलाई गई। डीपीओ अटक सरदार गयास गुलखान के इंकशाफात। कहा, मुजाहिरीन का अस्करी स्क्वाड टोलियों में चल रहा था। 20 से 25 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ जाते थे। वायरलेस के जरिए कम्युनिकेशन कर रहे थे। गिरफ्तार 1150 शरपसंदों में से 89 का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। पुलिस ने अपनी जान हथेली पर रखकर शरपसंदों को गिरफ्तार किया। इनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से पूरा मुल्क हैजान की कैफियत में रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एहतजाज में सैकड़ों शहादतों के दावों से इजहार ला ताल्लुकी। कहा, हमारे 12 शोहदा हैं। सैकड़ों शहादतों का कहने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। बानी को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। उनको रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शोहदा का बताया। बानी ने अफसोस का इजहार किया और कहा, गोली जिस तरफ से भी चली काबिल मजम्मत है। बानी पीटीआई का पैगाम है, एहतजाज का मामला पार्लियामेंट में उठाएं। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नए लाए हमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। वकील फैसल चौधरी बोले, बानी ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश किया। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। हमारे कारकुन जाम बहक हुए। हम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज आईजी पंजाब और डीपीओ अटक के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे। ये कैसी गोलियां थीं जो पीटीआई के किसी लीडर को नहीं लगी? कोई पीटीआई रहनुमा क्यों दाद रसी के लिए किसी अस्पताल या थाने नहीं गया? सेनेटर तलाल चौधरी का सवाल। वजीर आला हाउस केपी को भगौड़ा हाउस करार दे दिया। कहा, हर इश्तेहारी वहां छुपा हुआ है, इन्हें पनाह देने के बजाय कानून के सामने पेश करें। बैरिस्टर अकील ने कहा, जब भी आला सतह का गैर मुल्की वफ्द आता है पीटीआई का इंतशार शुरू हो जाता है। आइंदा किसी को इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वन वाटर समिट में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक सऊदी ताल्लुकात पर भी इजलास। मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहिशमंद है।
बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन से उमर अयूब और शिबली फराज को हटा दिया। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर को नामजद करने की हिदायत। पीटीआई जराये के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज को लीगल बैकग्राउंड न होने की वजह से हटाया गया। नई नामजदगियों से मुतालिक स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सिंध हाईकोर्ट में जजेस तकर्रियों के लिए इजलास तलब कर लिया। 6 दिसंबर को शेड्यूल इजलास में 13 नामों पर गौर होगा। शाहिद हसन, खालिद हसन, उबैदुर्रहमान और रफीक अहमद के नाम शामिल। उमैमा अनवर, उस्मान अली, मोहम्मद उमर, मंसूर अली, प्रकाश कुमार के नामों पर भी गौर होगा। सिंध हाईकोर्ट के जजेस के लिए जीशान अब्दुल्ला, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद जाफर रजा और निसार अहमद के नाम भी ज़ेरे गौर आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पानी पर विफाक के साथ जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत राब्ता कमेटी का इजलास, मौजूदा सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। बिलावल भुट्टो ने कमेटी को सियासी जमातों से रब्ता करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगे से क़याम अमन के लिए बातचीत पर ब्रीफिंग दी। 5 दिसंबर को पेशावर में बुलाई गई APC से मुतालिक आगाह किया। उधर बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वावडा भी मिले, मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक बातचीत की। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई। दारशुमारियात के ताज़ा आदादोशुमार जारी। नवंबर में शहरी इलाकों में महंगाई की 5.2%, देही इलाकों में 4.3% रिकॉर्ड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है महंगाई की शरह 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी। पॉलिसी रेट में भी कमी मुतवक्के है। आलमी इदारे मुआशी सूरत हाल पर मुतमईन हैं, यकीनी बनाएंगे कि रवां IMF प्रोग्राम आखिरी हो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सर्विसेज में तात्तुली से सारिफिन को शदीद परेशानी का सामना। कई शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि से तलबा और फ्रीलांसर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स की सर्विस भी मुतासर है। उधर वजीर मुमलिकत IT शहज़ाद फातिमा का कहना है कि मुल्क में इंटरनेट बंद नहीं किया गया, नई रफ्तार सुस्त की गई है। मोबाइल इंटरनेट भी 100% चल रहा है। तस्वीर और वीडियोज़ की तरसील का मसला जल्द हल कर दिया जाएगा। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि चंद शरपसंद अनासर का नफरतें फैलाना है। मकामी मायदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कुरम जिरगे के मेंबरान को मसले के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा ग्रैंड जिरगा कुरम का दौरा करके फरीकैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। उम्मीद है मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। कुरम वाक़यात में अब तक 130 अमवात और 177 अफराद जख्मी हो चुके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार पर हाज़िरी, नवाफिल अदा किए, पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की मजीद पाबंदियां। ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर भी पाबंदी लग गई। उधर एंटी स्मॉग मुहिम के दौरान 6 भट्टे गिरा दिए गए, 3 सनती यूनिट और 1 स्टील रोलिंग मिल सील।